प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों इस कार्यक्रम में हम 3 विषयों की चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम दीपावली को लक्ष्मी पूजा करने का उत्तम मुहूर्त कब है? साथ ही साथ में दीपावली पूजा से संबंधित कुछ विशेष नियम जिसका अनुपालन आप सभी दर्शकों को करना ही चाहिए। तीसरा, दीपावली के दिन विशेष रूप से महामाया भगवती लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा पूजा अथवा कौन सा उपाय किया जाए जिसकी वजह से भगवती लक्ष्मी की अहेतुकी कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार पर वर्ष पर्यंत बनी रहे। इन 3 विषयों की हम चर्चा करेंगे। दर्शकों मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए दर्शक हों अथवा जो हमारे पुराने हमारे इस यूट्यूब परिवार के सदस्य हों, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करके और अन्य आपके अपने प्रियजनों के पास प्रेषित जरूर कीजिए। दर्शकों आइए अब विषय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम दीपावली इस बार 31 अक्टूबर को है। मेरा व्यक्तिगत मत है, साथ ही साथ में देश के कई उद्भट विद्वानों का मत है कि 31 तारीख यानी कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाए। कुछ विद्वानों का मत 1 नवंबर को भी दीपावली दीप पर्व मनाने का निर्णय आया है, उनका भी स्वागत है। किंतु मेरा व्यक्तिगत यदि आप राय पूछेंगे, आप जो हमारे प्रिय दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं भी 31 तारीख चूंकि प्रदोष काल और निश्चित काल की पूजा में अमावस्या 31 तारीख की रात्रि में ही रहेगी, इसलिए धर्मशास्त्रीय और ज्योतिष मत दोनों के अनुसार 31 अक्टूबर को ही दीप पर्व मनाया जाना चाहिए। एक शंका आपका समाधान हो गया शंका का। अब दूसरा मुहूर्त, देखिए 2 प्रकार के मुहूर्त होते हैं दीपावली में पूजा करने का। आप देखे होंगे कि जब पेपर जब आता है समाचार पत्र, उसमें लंबा एक लिस्ट होता है लक्ष्मी पूजा के मुहूर्त का। दर्शकों लेकिन शास्त्रीय शास्त्रोक्त जो है उत्तम मुहूर्त ज्योतिष के अनुसार वास्तविक किसे कहा जाता है, यह एक विषय चिंतनीय है, यह एक विषय चिंतन का हो सकता है। लेकिन मैं आपको इस कार्यक्रम में ज्योतिषीय आधार पर और धर्मशास्त्रीय दोनों के आधार पर महालक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जो लग्न के अनुसार है, मैं वह समय आपको सटीक समय बताऊंगा और आशा भी करूंगा कि आप उसी समय आप लक्ष्मी पूजा करेंगे। बाकी वो ढेर सारा जो लिस्ट लंबा रहता है जो समाचार पत्रों में अन्य स्थानों पर आपको मिल जाते हैं, उसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। यह मेरा आपसे विशेष आग्रह है। बाकी ज्यादा उस विषय पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तो आइए, मुहूर्त दीपावली पर कब है, तो उसके पहले आप जो है एक पेन ले लीजिए और कागज पर आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहला ये मेरे पास पंचांग है और इस पंचांग के आधार पर जो है सबसे पहला प्रदोष काल। इस प्रदोष काल में दीपमालिका पूजा होता है। दीपमालिका का मतलब होता है दीपक जला करके और जो है अष्टदल दीप का बना करके कम से कम 8 अथवा 9 जो है मध्य में रहेगा, 9 8 9 दीपक जलाया जाता है। तो दीपमालिका, दीपावली का अर्थ होता है अवली मतलब पंक्ति, यानी कि एक लाइन में ढेर सारे दीपक को जला करके रखना। मोमबत्ती को जला करके रखना है उसको दीपावली नहीं कहा जाता। आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो है, जो आजकल बत्तियां जलाई जा रही हैं,
उसको दीपावली नहीं कहा जाएगा, उसको वह दीपावली का विशेष रूप से दीपों की अवली अर्थात दीपों की पंक्ति अर्थात जो है सरसों तेल यदि शुद्ध मिल जाए तो सरसों तेल अथवा फल्ली का तेल आजकल उपयोग कीजिए। देसी घी में मिलावट आता है, मार्केट का जो देसी घी होता है। यदि आपका स्वयं का घर का देसी घी है तो वह अपने कम से कम जहाँ पूजा कक्ष है वहां पर तो जला ही दीजिएगा। इसके ये दीपों का पर्व है तो दीपक जलाना है। उसके लिए उत्तम मुहूर्त कब है तो प्रदोष काल में दीपक जो है जलाना चाहिए। और वो प्रदोष काल कितने से कितने बजे तक है इसको आप नोट कर लीजिए। वह प्रदोष काल है सायं यानी कि रात्रि 5 बज करके, माफ कीजिएगा रात्रि नहीं सायं में ही आएगा। सायं 5 बज करके और 41 मिनट से लेकर के और रात्रि के 8 बज करके 5 मिनट के भीतर यह इस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। एक बार पुनः आप ध्यान से सुन लीजिए। 5 बज करके 41 मिनट शाम को 5 बज करके 41 मिनट से रात्रि के 8 बज करके और 5 मिनट तक यह प्रदोष काल है। इस प्रदोष काल में दीपावली अर्थात दीपों की पंक्ति एक जो है पंक्ति में 7 दिए, 9 दिए, 11 दिए, 21 दिए, जो आपकी यथाशक्ति उपलब्धता के आधार पर दीपों को जलाना चाहिए। इसे दीपावली कहते हैं। और उन दीपकों को क्रमशः सबसे पहले देवस्थान में रखना चाहिए। उसके बाद से जो आपका जहाँ भोजन आप पकाते हैं किचन जिसको आजकल कहा जा रहा है, रसोई घर उसे कहा जाता है, वहाँ पर रखिए। उसके साथ साथ में जो आपका नैऋत्य कोण है, ये दीपक रखने का क्रम बता रहा हूँ आपको। नैऋत्य कोण, घर का नैऋत्य कोण जो पितरों का स्थान होता है, एक दीपक वहां रखिए। तीसरा, चौथा, घर के दोनों दरवाजे के दोनों तरफ बाईं ओर दाईं ओर भी दीपक जलाकर रख दीजिए। पांचवा, जहां से जल आता है, जल का जो स्रोत है जैसे नल हो गया, वहां पर आप दीपक एक जलाकर रख दीजिए। अब इसके साथ साथ में जहां तुलसी जी हैं वहां पर जलाइए। और इसके अतिरिक्त एक और जरूर काम कीजिएगा। कम से कम जो आपके गांव में, जो आपके आसपास में जो देव स्थान है, उस देव स्थल पर भी एक दीपक जरूर जला कर आइएगा। और हाँ, हमारी सनातन यह परंपरा है कि इसी प्रदोष काल के अंतर्गत आप कम से कम 5 दिया आपके आसपास के घर के जो लोग हैं उनके यहाँ भी दरवाजे पर एक एक दिया रख के आना चाहिए। इससे आपस में प्रेम बढ़ता है। ये हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा। यही असली दीपावली है। फटाके जलाना, अपना बहुत ज्यादा ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना, इसे दीपावली नहीं कहा जाता। यह जो हमने कहा, यह दीपावली पर्व का उत्तम जो है कार्य है। प्रिय दर्शकों, अब इसके बाद दूसरा जो मुहूर्त है वह जो सर्वसे श्रेष्ठ कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार वृषभ जो लग्न होता है, उस वृष लग्न में यदि आप दीप पूर्व पर्व पर यदि आप लक्ष्मी जी की, इंद्र और कुबेर, इन तीनों का यदि एक साथ पूजा करते हैं, देखिए लक्ष्मी जी की पूजा केवल मात्र करेंगे, गणेश और सरस्वती जी का तो वह एक अलग विषय है। लेकिन शास्त्रोक्त यदि मैं कहूं तो लक्ष्मी, कुबेर और इंद्र, इन तीनों की पूजा करनी चाहिए। साथ में दक्षिणावर्ती शंख के रूप में, दक्षिणावर्ती शंख के रूप में आप जो है कुबेर जी का पूजा कीजिए। और जो भी आपके घर में स्वर्ण या चांदी के जो आपके आभूषण हैं अथवा पुराने बहुत सारे लोगों के घर में सिक्के रखे गए रहते हैं, उन सबको निकाल करके और वहां पर जो है इंद्र के रूप में पूजा करना चाहिए। और विशेष रूप से जो कौड़ी होता है, काली हल्दी कौड़ी, इसको भी, और एक जो है गोमती चक्र आप जरूर रखिएगा। ये सब चीजें कुबेर के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए।
अब इसके बाद यह सर्वश्रेष्ठ उत्तम मुहूर्त कब है? तो वृष लग्न का सबसे उत्तम मुहूर्त जो है वह रात्रि के, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, रात्रि के यानी कि 6 बज करके 44 मिनट से लेकर के और 8 बज करके 36 मिनट के बीच में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 6 बजकर 44 मिनट से रात्रि के 8 बज करके और 46 मिनट के बीच में कुछ स्थान अंतर के कारण आप जो है अपने स्थान के अनुसार आप समय निकाल सकते हैं। उसके अंतर्गत जो है यह वृष लग्न रहेगा। इस वृष लग्न में यदि आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इसलिए क्योंकि वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी चूंकि चंद्र होते हैं, माफ कीजिए शुक्र होते हैं, और ये चंद्र की उच्च की राशि है, तो चंद्र और शुक्र दोनों वैभव और लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी के रूप में आपको जो है यहाँ पर भगवती महामाया लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती है। तो इसलिए यह सबसे उत्तम मुहूर्त कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ज्योतिषी आधार पर कहा गया है। अब इसके बाद जो है और भी उस समय अत्यंत उत्तम जो है समय आपको बता देता हूं, यानी कि 6 बज करके 46 मिनट से सायंकाल 6 बज करके 46 मिनट से लेकर के और 6 बज करके और 57 मिनट के बीच में यह वृष लग्न का नवांश काल होगा, नवांश समय होगा। तो इस समय आप यदि कोई जैसे मान लीजिए कोई व्यापार आप कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो आप अपने व्यापार में जो गोलक होता है अथवा जो जहाँ धन आप रखते हैं, आपके कोषालय जहाँ पर आपका है, जहाँ आप कैश इत्यादि चीजें रखते हैं, तो वहाँ पूजा करने के लिए यह उत्तम समय है। कितने बजे से है आप पुनः एक बार नोट कर लीजिए, शाम को 6 बज करके 46 मिनट से लेकर के और 6 बज करके 57 मिनट के बीच में। यदि आपका फैक्ट्री या बाकी सब चीज़ें दूर हैं तो आप अपने घर में भी आप करके और उनको बाद में वहाँ अन्नकूट के बाद वहाँ स्थापित भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं समय पर दो जगह आप कहाँ पूजा कर पाएंगे। तो इसलिए जहाँ आप अपने घर में कीजिए और उस जो है कुछ जो रुपये धन होते हैं उसको ले जा करके और वहाँ पर आप अन्नकूट के बाद अपने उसमें रख लीजिएगा। उसके बाद वृष लग्न का एक और वृष का नवांश वह रात्रि के 7 बज करके, पुनः नोट कर लीजिए, यह आपके लिए उत्तम मुहूर्त मैं फिर बता रहा हूँ, 7 बज करके 23 मिनट, ये वृष लग्न के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में वृष लग्न का ही नवांश समय है। इस समय उन लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, विशेष करके लक्ष्मी जी की, जो व्यक्ति पारंपरिक व्यापार से जुड़े हुए हैं। और परंपरागत क्या व्यापार है, जो आपके पिता आपके दादा करते आ रहे हैं उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, यह पारंपरिक व्यापार है, कोई भी हो सकता है व्यापार। तो उस समय जो है तुला का, यानी कि कम से कम जहाँ तराजू रहता है, जहाँ बहुत सारे जो है आपके वर्कर लेबर जो काम करते हैं, उन जगहों पर जो है जा करके सायंकाल के 7 बज करके 23 मिनट से लेकर के 7 बज करके 35 मिनट के बीच का यह समय होता है तराजू का पूजा करने के लिए। अथवा आजकल सॉफ्टवेयर इत्यादि जो कंपनियां हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर भी कुछ विशेष रूप से उपस्थिति जो पंजिका होती है, जो श्रमिकों की या जो वर्करों की या जो वहाँ पर कार्य करते हैं उन लोगों का, तो उस पंजिका का वहाँ पर या उससे रिलेटेड जो मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, आदि सब चीज़ों का वहाँ पर जो है पुष्प अक्षत से जल नहीं गिराना चाहिए, कंप्यूटर खराब हो जाएगा। इसलिए पुष्प अक्षत इत्यादि चीज़ों से स्वास्तिक का निर्माण करके और वहाँ उनको पूजित करना चाहिए। उसके लिए समय हमने बताया। अब इसके बाद से एक और मुहूर्त है जो रात्रिकालीन सिंह लग्न में उसको आता है, तो वह मुहूर्त है रात्रि काल के 1 बज करके, अर्थात जो है 31 अक्टूबर के बाद से 1 नवंबर आपके यानी कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार आ जाएगा। तो रात्रि के 1 बज करके 6 मिनट से लेकर के और जो है 3 बज करके 22 मिनट के बीच में सिंह लग्न रहेगा। ये उत्तम मुहूर्त है। अब विशेष रूप से ये हमने मुहूर्त बताया, कैसे करना चाहिए, क्या करना, सारा विधान बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सावधानियां क्या बरतना चाहिए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल शास्त्रोक्त बात कहूँ
लक्ष्मी जी की पूजा करते समय सफेद वस्त्र को पहनना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दूसरा, आप बाकी सारी चीज आप चढ़ाइए, लेकिन मार्केट का मिठाई ला करके आप अपनी पूजा को नष्ट भ्रष्ट मत कीजिए। आप घर से लाइए या मेवा मार्केट से बढ़ के ले आइए, मेवा लेकर के आइए और उसके साथ साथ में गणेश जी को आप धनिया और गुड़ चढ़ा दीजिए। भगवती लक्ष्मी जी को मेवा चढ़ा दीजिए, मेवा से अत्यंत प्रसन्न होती है। साथ ही साथ में कमल का माला उनको जरूर चढ़ाइए। आजकल नकली कमल भी मिल रहा है, उसका ध्यान आप यदि पारंपरिक लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि नकली और असली में क्या अंतर है। हमारे यहाँ भोजपुरी में बेरा बेच रहे हैं सब आजकल, कमल नहीं रहता, बेरा रहता है। तो बेरा जो तालाब में उगता है वो भी पतला, उसके पतले होते हैं, लेकिन कमल के पत्ते जो है वह दलवत होता है तथा राउंडेड होता है। यही अंतर है। अब इसके बाद से पान के पत्ते, मान लीजिए कमल नहीं मिल रहा है या कमल भी मिल गया तो उसके साथ साथ में पान का पत्ता ले आइए और उस पर, पान के पत्ते पर ह्रीं शब्द लिख करके, ह्रीं बीज मंत्र है लक्ष्मी जी का, ह्रीं यानी कि HREE और M, ह्रीं, ऐसा जो है हिंदी में उसको लिख लीजिए। उसको आप जो है लिख करके पत्ते, पान के पत्ते पर 7 अथवा 9 अथवा 11 पत्तों का आप जो है माला बना करके भगवती को चढ़ाइए। बहुत प्रसन्न हो जाती है भगवती। और एक मंत्र आपको बोलना चाहिए, वो मंत्र है, नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरे प्रिये, या गतिस्त्वं प्रपन्ना नाम सा मे त्वदर्चनात्, है ना। या गतिस्त्वं, पुनः सुन लीजिए, नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये, या गतिस्त्वत् प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्शनात्। इस मंत्र का आप पाठ कीजिएगा। और इसके साथ साथ में देखिए, पूजन की सामग्री में और क्या क्या चीजें मैं क्या प्रयोग करना चाहिए उसका मैंने बताया। अब इसके बाद से आपकी पूजा विशेष रूप से क्या होना चाहिए, देखिए, लक्ष्मी पूजा के दिन रात्रि काल में अपने परिवार के साथ बैठ करके ओम ऐम ह्रीम श्रीम, यह लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कीजिएगा और ओम लक्ष्मी नमः यह कहते हुए आप लोग आम, यदि आम का, चूंकि रात्रि में आम तो जो है इस मौसम में आम तो मिलता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो उसके जगह पर जो आम का जो है, देखे होंगे कि अमावट जिसको बोलते हैं, जो आम का पहले से रखा गया रहता है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग रखते हैं उसको, दीपावली के लिए विशेष रूप से रखा जाता है पूजा के लिए। तो आम का अमावट जो होता है, और साथ ही साथ में बेल, सूखा बेल और अनार फल, ये 3 चीज़ों को अलग से जो है मिला लीजिए। साथ ही साथ में खीर, भगवती लक्ष्मी के को बहुत प्रसन्न है, उनको प्रिय है। तो बेल फल और लावा जो होता है, लावा, धान का लावा और कमलगट्टा, लौंग, इलायची, कमल का फूल, फिर से आप लिख लीजिए, आम का अमावट, बेल, सूखा बेल, अनार, ये तीनों एक में आप इसको रख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अनार तो एकदम ताज़ा रहता है उसका दाना। उसके साथ साथ में खीर और उसके अतिरिक्त जो है लावा जो होता है धान का, लाई, या मखाना भी आप ले सकते हैं, यदि व्रत है तो आप मखाना ले लीजिए। कमलगट्टा काला काला होता है, छोटा छोटा, लौंग और इलायची, ये हवन सामग्री है। जितना भी आप जप किए रहेंगे भगवती को, श्री जो है स्फटिक जो श्री यंत्र होता है उस पर जो है कुमकुमार्चन करने के साथ साथ में जितने भी आप पूजा पाठ, उनकी स्तुति स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त है, कनकधारा स्तोत्र है, आदि आदि सारी चीज़ों को करने के बाद लास्ट में
जो हमने ये सब चीज़ों को बताया है उसको मिला करके और हवन कर दीजिए। महामाया लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के 1 वर्ष तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। जिस विधि विधान को हमने बताया है शास्त्रोक्त जो है, वैसा आप यदि कर लेते हैं, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक आचार्य ब्राह्मण को नियुक्त कर लीजिए, उनसे आप करा लीजिए। कुछ उनको आप पारिश्रमिक पारितोषिक दे दीजिए। तो इससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगा। सबसे बड़ी बात ये है, ये भगवती स्वयं कहते हैं ऋग्वेद में कि केवल धन समृद्धि नहीं देती लक्ष्मी जी जब प्रसन्न होती हैं तो, वो धन समृद्धि देने के पूर्व वो कह रही हैं कि न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभामति। उस घर में जो है न क्रोध हो, लोगों में आपस में क्रोध नहीं होता, न मात्सर्यम, एक दूसरे को देख करके जो है जलन ईर्ष्या नहीं होता, न लोभ हो, आपस में एक दूसरे के अंदर बेईमानी नहीं आती। बड़ी समस्या आजकल हो रही है, और जहां ये सब चीजें आ गई वहां पर जो है दरिद्रता का प्रवेश हो ही जाता है। तो भगवती लक्ष्मी आने के पहले अब इन तीनों चीजों को तो नष्ट कर ही देती है। चौथा, ना शुभा मति, किसी भी प्रकार की अशुभ मति को भी वो हरण कर लेती है। अशुभ मति मतलब क्या? आपस में वैमनस्यता और आपस में जो है मनमुटाव, ये अशुभ मति है। इन चारों चीजों को जब समाप्त कर लेती है तब भगवती लक्ष्मी आती हैं और कहती हैं कि मैं जो है हर प्रकार के सुख आपको देने वाली हूं और दूंगी। अर्थात इस प्रकार की पद्धति से यदि आप पूजा करते हैं भगवती लक्ष्मी का, दर्शकों मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, ये चारों चीजों का शमन करके, अर्थात जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। दर्शकों, कुमति को निवार करके, मन कुमति को समाप्त करके और सुमति आ जाती है, और उस घर में भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा से समृद्धि पूरे वर्ष बनी रहती है। तो इस जो है विधि से जरूर कीजिएगा। कुछ यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।